प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का तुम्हारा एक और प्रश्न है। ये प्रश्न तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब तक के पिछले प्रश्नों की तुलना में, ठीक है। क्योंकि इस प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए कि दिशा दूरी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तुम्हारे अच्छे से सॉल्व हो सकेंगे। वो ज़्यादा पूछते हैं लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारा ज़रूर पूछता है और ये 4 नंबर का बनता है, 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्न प्रश्नों 1 2 3 व 4 के उत्तर देने के लिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट दिया गया है। इस कथन को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ के समझ लेना और इसी के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग बनानी है, ठीक है। वो ड्राइंग कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें बता रहा है कि ABCDEFGH और I ये 9 घर हैं, ठीक है। और ये जो 9 घर हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि कह रहा है कि C जो है ना B से 2 किलोमीटर पूर्व में है। तो C B से 2 किलोमीटर पूर्व में है तो C की B से दिशा देखी जाएगी। C की B से दिशा देखनी है कि वो कौन सी दिशा में बता रहा है, पूर्व की ओर। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को पढ़ने के साथ साथ हम अपने स्टेटमेंट कथन को पढ़ने के साथ साथ ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो देखो बी से सी की दूरी 2 किलोमीटर बताएगी, वो भी पूर्व की ओर। तो बी से हम पूर्व की ओर दिशा देंगे। तो हमने बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में से कि हम दिशाओं को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं और बी से कहा गया है कि सी पूरब की ओर है तो ईस्ट यानी कि ये पूर्व। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ मैंने 1 किलोमीटर और इतनी ही दूरी, ये आपका 2 किलोमीटर बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट था और ये हो गया क्या चीज़, सी पॉइंट। क्लियर। और ये हमारा पूरब की ओर की दिशा होती है इस प्रकार से, जिसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं। क्लियर। ये आपका इतना हो गया। अब उसके बाद में देखो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो चुकी है, 2 किलोमीटर। यहाँ दिखा देते हैं 2 km, यहाँ km किलोमीटर के लिए है। अब देखो आगे फिर क्या कह रहा है कि A B से 1 किलोमीटर उत्तर में है। मतलब B से अब A देखा जा रहा है, वो उत्तर दिशा मौजूद है जिसकी दूरी 1 किलोमीटर बन रही है। तो उत्तर दिशा हमारी कहाँ रहती है, इसके ठीक ऊपर की ओर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे 1 किलोमीटर। ये जितनी यूनिट है किलोमीटर की उतनी यूनिट आगे भी चलेंगे तो ये हमारा लगभग यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 किलोमीटर और यहीं पर मौजूद है A। क्लियर। और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। अब उत्तर की ओर के लिए कह रहा था तो थोड़ा हम डायरेक्शन को और ऊपर बढ़ा देते हैं, ये चीज़ दिखा देते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, आई मीन उत्तर दिशा, ठीक है। ये जो दिशाएं चलती हैं ये एकदम 90 डिग्री बनाती हैं, सीधी होती हैं, ये भी याद रखना। चलो अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। मतलब ए से एच दक्षिण की दिशा में है। तो ए हमारा ये पॉइंट है। अब देखना इस पॉइंट से दक्षिण दिशा तय करनी है तो इसको भी हमें चारों दिशाओं का कट ऑन पॉइंट मानेंगे। तो ये तुम्हारा अगर पॉइंट ये है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। दक्षिण दिशा यहाँ से क्या बनेगी, इस तरफ हमारी पूरब ये होता है, ये पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये हमारा साउथ यानी कि दक्षिण ये बन जाएगा। तो इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ फील करेंगे तो दक्षिण दिशा हमारी फिर इसी पॉइंट से नीचे की ओर आएगी, अर्थात यहाँ से ऐसे। तो क्या कहा गया था, एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो ए से हम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, ये हमारा ए है तो ये हो गया 1 किलोमीटर। अब इतनी ही यूनिट नीचे आएंगे तो लगभग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आएगी तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बन गया, 2 किलोमीटर। अब थोड़ी इस दिशा को भी हम बढ़ा देते हैं नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। और ये बढ़ा दिया और बता दिया भाई कि ये हमारी साउथ डायरेक्शन है यानी कि दक्षिण दिशा। चलो इतना हो जाने के बाद में अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी 2 किलोमीटर हुई। इस चीज़ को मैंने दिखाया नहीं है और दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ से ये पहले बता देते किस चीज़ को कहा था, एच है ये तुम्हारा पॉइंट, इसको ऐसे बताया। और इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है हमारी
2 किलोमीटर बन रही है। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या इन पॉइंटों की वजह से दिखा नहीं रहे, लेकिन चलो दिखा भी देते हैं। ये आपके 2 km डिस्टेंस यहाँ से लगा के ऐसे। क्लियर। चलो उसके बाद में देखते हैं अगला क्या कह रहा है। यहाँ तक आ गया। अब कह रहा है GH से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो H से पश्चिम दिशा में G मौजूद है। तो H हमारा कहाँ है, ये है। अब यहाँ से पश्चिम क्या बनेगा, देखो इस पॉइंट, अगर इस चीज़ को हम उठा के यहाँ लाएं और ये वाला बिंदु यहाँ रख दें, तो हमारा पूरब ये होगा, ये होगा पश्चिम। तो यानी कि इस दिशा में ऐसे G मौजूद होगा, जो कि H से 1 किलोमीटर की यूनिट हमारी ये चल रही है जो ये है, तो उतनी ही यूनिट लगभग हमारी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पर मिल जाएगा हमें G ऐसे। ठीक। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर की। तो 1 km हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो इतना हो जाने के बाद में फिर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है। मतलब डी जो है ना, अब जी से पूरब दिशा की ओर डी मौजूद है, वो भी 3 किलोमीटर। तो पहले हम दिशा को ध्यान देते हैं, किलोमीटर तो बाद वाली बात है। तो जी से हमें पूरब की दिशा तक चलना है डी के लिए, वो भी 3 किलोमीटर। तो जी कहाँ है इसमें, जी हमारा हाँ ये है। अब जी से पूर्व की ओर चलेंगे तो देखो किसी भी पॉइंट से आप दिशाओं को क्लियर कर सकते हैं। ये इस तरफ हमारा पूर्व बनता है, किसी भी बिंदु से समतल में किसी भी पॉइंट से आप दिशाएं दिखा सकते हैं, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये। और जब भी दिशाएं दिखाओगे तो कैसे, उसी पॉइंट के इस तरफ जाओगे पूर्व मिलेगा, इस तरफ पश्चिम, उस तरफ उत्तर, इस तरफ दक्षिण। तो जी पॉइंट से मतलब एफ को कह रहे हैं डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है। तो डी जी से 3 किलोमीटर, जी ये है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो 1 किलोमीटर हमारा ये हो गया। फिर उतनी ही 1 किलोमीटर की यूनिट ये लेंगे तो हमारा, और ये आगे ऐसे लेंगे, तो ये हमारे टोटल बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 यूनिटें बन चुकी, यानी कि 3 किलोमीटर बन गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, डी। ये डी पॉइंट आपका हो गया, और जो कि यहाँ से लगा के ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर ऐसे। चलो उसके बाद में देखो क्या कह रहा है। एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। मतलब एफ जो है ना, जी से 2 किलोमीटर उत्तर में बताया जा रहा है। एफ हमारा कहाँ है, थोड़ा नॉइज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। गांव देहात से रहने वाला हूँ, उसी हिसाब से सुविधा आप लोगों को दे पा रहे हैं। चलो एफ जी से 2 किलोमीटर बता रहा है, तो जी पहले देखते हैं, ये है। और एफ हाँ उत्तर की ओर कह रहा है जी से एफ को, तो जी हमारा ये है। तो जी से अगर उत्तर की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर। और 2 किलोमीटर तक चलने के लिए कह रहा है, तो जी से यहाँ देखो हमारी सामने बिल्कुल एक यूनिट ये चली जाएगी, तो दूसरी यूनिट लगभग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसी के सामने। तो इन तीनों पॉइंटों को अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा उत्तर की ओर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एफ। तो ये एफ हो गया। क्लियर। इतना हो गया। और डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ये भी बता देते हैं। ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक की 2 किलोमीटर आपकी बन गई। ठीक है। इतना हो जाने के बाद में कह रहा आई बी व सी के ठीक मध्य में है। बी सी को देखो, उसके ठीक बीचों बीच आई को बिठा दो। इसका कहने का मतलब ये है। तो बी और सी कहाँ है, बी ये है, सी ये है, तो इसका मतलब ठीक बीचों बीच फिर ये आपका आ जाएगा पॉइंट, जो कि क्या है, आई। क्लियर। तो इसका अब फिर देखो आगे कह रहा है ई एच व डी के मध्य में है। तो एच और डी के ठीक बीचों बीच में तुम्हें क्या करना है, ई को बिठा देना है। तो एच डी, एच आपका कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये जी है। तो एच और डी के ठीक बीचों बीच में ये पॉइंट दिख रहा है, यही पॉइंट हमारा क्या है, ई। क्लियर। अब ये हमारी पूरी ड्राइंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस का जवाब देंगे, और क्वेश्चंस आपके कैसे हैं उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए पहला तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है ई व जी के बीच दूरी कितनी है। ड्राइंग में देखो ई और जी कहाँ है, ये आपका ई है और ये है जी। इन दोनों के बीच में दूरी पूछ रहा है, तो चाहे इस तरफ से ऐसे, चाहे इस तरफ से ऐसे,
काउंट करेंगे तो हमें 2 यूनिट मिलेंगी। मतलब एक यूनिट यहाँ तक हो गई 1 किलोमीटर की और दूसरी यूनिट यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की, तो टोटल हमें 2 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ई व आई के बीच दूरी कितनी है। आप लोग ड्राइंग में देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। बहुत ही कम से कम समय में ये जवाब निकलते हैं अगर आपने ड्राइंग को अच्छे से बना लिया। ई और आई कहाँ है, ई ये है आपका और आई ये है। ये दोनों पॉइंट आपके आमने सामने हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन जाएगी और ये ऐसी जो है वही ठीक ये है। तो ये तुम्हारी 1 किलोमीटर है, तो ये भी तुम्हारा 1 किलोमीटर ये भी बन जाएगा। क्लियर, देखने से ही पता चल रहा है। तो 1 किलोमीटर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए इस पर भी, इसके लिए भी सही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है ए व एफ के बीच दूरी कितनी है। यहाँ पर हमारा ए कहाँ है, ये, ठीक है, और एफ कहाँ है, ये। तो देखिए ये जो भुजाएं होती हैं एकदम सीधी आती हैं, कोई भी यहाँ वहाँ जरा सा भी नहीं फैली हुई होती हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही होगी जो हमारी यहाँ की ये डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये भी बन जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें तो हमारी ये भी 1 किलोमीटर रहेगी। तो इसका मतलब ए एफ के बीच में हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है ई व सी के बीच दूरी कितनी है। तो ई और सी के बीच डिस्टेंस देखेंगे हम लोग कहाँ पर, ड्राइंग में, कि कहाँ से क्या है। ये देखो आपका ई है और ये है सी। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा सीधी डिस्टेंस जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो भुजा है बिल्कुल सीधी इस पर आई है, ये भी सीधी जा रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम निकालें तो कुछ इस प्रकार से फिगर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और ये भी आपका 1 किलोमीटर है। तो ये 1 km और ये आपका 1 km दोनों हो गया। और 90 डिग्री के सामने देखो ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है। और इस भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं की लंबाई पर डिपेंड करती है। वो कैसे आती है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करो, इस प्रकार से दोनों को जोड़ दो, फिर स्क्वायर रूट ले लो, ये आ गया इस भुजा की लंबाई। ठीक है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1। तो ये आपका बन जाएगा अंदर स्क्वायर रूट 2। यूनिट चल रही थी किलोमीटर में, तो किलोमीटर दिखाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर आएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.41 करके भी आती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका ये है, ये आपका ई पॉइंट है यहाँ पर, और ये हो गया आपका सी पॉइंट। तो ई और सी के बीच जो डिस्टेंस हमें देखने को मिली वो 1.41 किलोमीटर है, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं। चलो विकल्प नंबर ए सही है। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे लेक्चर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन लेकर आया करते हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।